हेलो फ्रेंड्स, टीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 25 अगस्त 2020 और 25 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे सारे उसको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? जो नुआखाई फसल उत्सव है वो उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल जी हैं। यहाँ की लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा की 147 सीटें हैं। अच्छा, यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो अभी उड़ीसा में जो न्यायाधीश हाई कोर्ट के जो जज बने हैं वो मोहम्मद रफ़ीक जी बने हैं और यहाँ मूव जीवन पहल, मूव प्रतिभा पहल चालू किया गया है। यहाँ जो नवीन पटनायक जी को पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। यहाँ पे सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमली पार्क नेशनल पार्क, यहाँ पे गहिरम मठ वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी चिल्का झील यहीं पे है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश के गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो जो गोफेन 905 उपग्रह को जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया है वो चीन देश है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चीन की अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ बी ड्यू नेविगेटिक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। यहाँ से APST AR-6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया गया है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पाद देश चीन ही है। यहाँ पे कुईझोऊ 11 यानी कि KZ-11 रॉकेट यहीं लॉन्च किया गया है और नई डिजिटल करेंसी DCEP लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो 2023 तक अरुणाचल प्रदेश 100% घरों में जल कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है यहाँ की करंट अफेयर्स की, तो अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है और यहाँ पे मी बड्डी एफ और पक्के टाइगर रिजर्व, नामदफा नेशनल पार्क और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यहीं मनाया जाता है और डापोर जियो तो ब्रिज है वो यहीं बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल हुआ है? तो जैक कैलिम्स और जाहिर अब्बास, लिया स्टोलेकर, ये तीनों लोग जो हैं वो ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है? तो जापान देश की ओलंपिक चैंपियन युगल बैडमिंटन खिलाड़ी आयका ताकाहाशी ने संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 108 नए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो जो हरियाणा राज्य है वही 108 नए सांस्कृतिक मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो ए सही है। तो बात है हरियाणा की, तो हरियाणा की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ है और यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो हेल्प मी मोबाइल ऐप योगशालाएँ खोली गई हैं और यहाँ पे समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना भी हरियाणा राज्य में ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी तो रखनी ही रखनी है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खो हुई है? तो जो नेपाल देश है उसी में सुनहरे खोल के साथ जन्मे एक कछुए की खोज हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो
तो बात है नेपाल की, तो ये रहा मैप में नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू है। यहाँ की जो करेंसी है वो नेपाली रुपया है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो विद्या देवी भंडारी जी हैं और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो KP शर्मा ओली जी हैं। तो नेपाल से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो जो रोपवे है वो सबसे लंबे नदी रोपवे का जो उद्घाटन हुआ है वो आसाम राज्य में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। आसाम की जो कैपिटल है वो गुवाहाटी है। ठीक है, तो इससे आपको इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितनी सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने की टेंडर रद्द किया है? तो 44 भारतीय रेलवे ने 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर को रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का जो विमोचन किया है वो किसने किया है? तो जो गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का जो विमोचन किया है वो जितेंद्र सिंह ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में किस राज्य के छात्र के कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो जो मणिपुर राज्य है उसी मणिपुर राज्य के छात्रों ने कोरोबोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बात है मणिपुर की। तो मणिपुर की करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे लाई हरोवा त्यौहार, ठीक है, और जहाँ यहाँ राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के तारीफ की पहल ये खुद्दल यहीं चालू किया गया है। पौधे के लिए क्लिनिक खोला गया है मणिपुर में ही, और यहाँ पे जो खोंगजोम दिवस है जो मनाया जाता है और मणिपुर में ही मनाया जाता है और ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो हाल ही में जिग ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसने किया है? तो जो GA अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है वो एक्सिस बैंक ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-पास प्रणाली को समाप्त किया है? तो जो पुडुचेरी है और छत्तीसगढ़, ये दोनों जो राज्य है वो ई-पास प्रणाली को समाप्त किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जो ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है वो मुंबई में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में सऊदी अरामको ने किस देश के तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट को निलंबित किया है? तो जो सऊदी अरामको है वो चीन देश के तेल रिफाइनिंग प्रोजेक्ट को निलंबित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने स्टडी ग्रुप और मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें। तो फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।